नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के एक कोट, मेरी बीमारी के कारण ही मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। तो दोस्तों, ये कोट उन लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायर कर सकता है जिन लोगों को लगता है उनको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी, बीमारी है, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस उनकी लाइफ के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेरणा का स्रोत है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो कल था दोस्तों स्टीफन हॉकिंस का 83th बर्थडे। 8 जनवरी 1942 को उनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 14 मार्च 2018 को हुई थी। बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत ही एक इंस्पिरेशनल आइकॉन रहे हैं दुनिया के लिए। ये मैटर नहीं करता आप साइंस बैकग्राउंड से हैं कि नहीं है, पर दोस्तों इस तरह के इंस्पिरेशनल आइकॉन को जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन दे सकते हैं। मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल के टाइम पे मैंने इनको जानना शुरू किया था और जब से ये यूट्यूब और टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, तब मैंने इनको बहुत डेप्थ से जानना शुरू किया और इनके बुक के बारे में पढ़ा। मैं आगे आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस की कल बर्थ एनिवर्सरी थी। उसी मौके को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि उनके बारे में थोड़ा सा हम कुछ फैक्ट्स, कुछ डिटेल्स से जानते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़े फिजिकिस्ट रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस मेरे फेवरेट साइंटिस्ट में से एक हैं। तो उनका जो काम है, जो उनको जाना जाता है, वो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड ब्लैक होल्स है ना। जब भी आप कभी भी ब्लैक होल्स का नाम सुनते होंगे या सुना होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने ना सुना हो। तो स्टीफन हॉकिंस को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान निभाया था। जैसा आप इन वीडियोस में देख रहे हैं ना, ब्लैक होल, और कई लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो उन्होंने उनकी थ्योरीज़ को, ब्लैक होल को समझने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। समय, प्रकृति के बारे में दोस्तों उन्होंने बहुत समझा था, जिस पर दोस्तों उन्होंने बताया था कि क्वांटम प्रभावों के चलते ब्लैक होल जो है वो गर्मी फैलाते हैं। उन्हें तकरीबन 12 डिग्रियां प्राप्त थीं और उन्हें अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। इनके बारे में दोस्तों आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, सर्च करिएगा, इनके बारे में ज़रूर जानिए। अब इनकी स्टोरी के बारे में चलते हैं। तो स्टीफन हॉकिंस एक जहाँ पे वो ग्रो होते हैं, वहाँ पर एजुकेशन की बहुत बातचीत चलती थी। उनके जो पेरेंट्स थे वो खुद बहुत ही क्वालिफाइड थे। उनके डिनर टाइम पे बहुत ही शांति रहती थी और उनकी जो फैमिली थी वो किताबों के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनको पुश करती थी पढ़ने के लिए। जब वो टीनेजर थे तो स्टीफन और उनके फ्रेंड ने एक कंप्यूटर बिल्ड किया। जो भी क्लॉक्स होती है ना, जो कि पुरानी घड़ियाँ होती हैं, उनके जो पार्ट होते हैं, टेलीफोन हो गए, स्विच बोर्ड हो गए, उनके जो पार्ट होते हैं, रिसाइकिल आइटम जितने भी होते हैं, तो उनसे दोस्तों उन्होंने कंप्यूटर बनाया। तो बनाया स्टीफन हॉकिंस ने। तो उनके फ्रेंड ने उनका निक नेम रख दिया आइंस्टीन। तो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद जब स्टीफन हॉकिंग जब 17 साल के होते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ पर वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू, अपने बुक में बताया था कि वो एक साल में बहुत बोर हो गए थे पढ़कर। फिर उन्होंने अपना ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड से करने के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने फेवरेट टॉपिक कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। कॉस्मोलॉजी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे यूनिवर्स के ओरिजिन की एक साइंस होती है ना। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना। वो भगवान पे बहुत ही वो मानते नहीं थे, एकदम नास्तिक थे। वो हमेशा ईश्वर के अस्तित्व को झूठा बताते थे और उनका साइंस को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। वो कहते थे कि लोगों को ऐसी झूठी मान्यताओं पर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों सैडली जब वो 21 साल के हुए तो उनको एक बीमारी, मोटर न्यूरॉन डिसीज़ एमएनडी ने घेर लिया था और डॉक्टर ने कहा था कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जहाँ पे ब्रेन के जो सेल होते हैं वो बहुत वीक पड़ने लगते हैं। तो जो ब्रेन का आपस का कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है, जिससे बॉडी की मसल्स पे बहुत इम्पैक्ट आता है। उस कंडीशन में दोस्तों जो भी इस डिज़ीज़ को सफ़र करता है उसको चलने में, बात करने में और कुछ भी खाने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी हुई है तो पता है कि कितना सफ़र किया होगा उन्होंने। तो उनको ये न्यूरोजेनरेटिव बीमारी हो गई थी जिससे वे व्हील चेयर पर आ गए थे। लेकिन दोस्तों उनकी जो विल पावर थी वो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग थी। उसी की बदौलत दोस्तों वो 55 साल एक्स्ट्रा जी पाए। आप सोच सकते, तो इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा कि आपकी विल पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपका जो लक्ष्य, जो पर्पज़ होना चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो स्टीफन हॉकिंस ने दोस्तों साइंस के क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन किया, बहुत सारी थ्योरीज दी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है ना, जहाँ पे उन्होंने बताया ब्लैक होल, स्टार, गैलेक्सीज, यूनिवर्स के बारे में बताया।
तो वो बहुत ही क्यूरियस रहते थे, अपने काम के प्रति रहते थे और वो हमेशा रिसर्च करते रहते थे। जब वो व्हील चेयर पर भी आ गए थे और अपना इतना कंट्रीब्यूशन देने के बाद वो ये चाहते थे केवल ये इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तक का ना जाए। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जहाँ पर उन्होंने इन थ्योरीज़ को बहुत सिंपल टर्म्स में समझाया। उनकी जो बुक थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मैंने भी आज से 8-9 साल पहले पढ़ी थी। बहुत ज़बरदस्त बुक है, क्यूरियस पीपल को, जिज्ञासु लोगों को वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त वो बुक मतलब पॉपुलर हुई थी, 10 मिलियन कॉपीज़ उसकी बिकी थी और उसी बात से क्या कहते हैं प्रेरित हो कर के दोस्तों उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। 1979 में अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल मिला। उसके बाद दोस्तों उनको वॉल्फ प्राइज़ इन फिजिक्स मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो उसके बाद दोस्तों वो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बने और गज़ब का माइंड था, डिटर्मिनेशन बहुत थी। उनकी बीमारी उनके ऊपर कभी भी नहीं आड़े आई। डॉक्टर ने बोला कि वो 2 साल जी पाएंगे, लेकिन वो 55 साल जी कर दिखाया। तो दोस्तों उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए बताया कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, उनके शुरुआती चरण बताए, गैलेक्सी बनने की पूरी प्रक्रिया को दोस्तों उन्होंने बताया। आप लोग भी यूट्यूब पे सर्च करिएगा, बाकी मैं एक लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ पर आप उनकी बुक की जो पूरी समरी है ना वो आप देख सकते हैं। जो उनकी बुक थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। तो उससे प्रेरित होकर डायरेक्टर जेम्स मार्श के निर्देशन में फिल्म बनी थी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, पॉपुलर हुई थी। 87वें एकेडमिक अवार्ड में 5 नॉमिनेशन 2014 में मिले थे। इनके एक्टर को भी ऑस्कर अवार्ड से नॉमिनेशन मिला था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने यही कहा था स्टीफन हॉकिंस ने कि पृथ्वी पर आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और ऊर्जा की खपत हो रही है। उन्होंने कहा था अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 600 साल में धरती एक आग का गोला बन जाएगी। तो बहुत सारी थ्योरीज दोस्तों जो उनकी एनालिसिस थी बहुत सच साबित हुई हैं और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच था दोस्तों। व्हील चेयर पर रहकर इतनी बीमारी होने के बावजूद भी दोस्तों जो उनके अंदर क्यूरोसिटी थी, जो उनका एनालिटिकल माइंड था, वो उनके जीवन के अंतिम दिनों तक का कम नहीं हुआ था। जब वो उनकी डेथ हुई थी तो मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली की मेट्रो में थी, तब मुझे ये न्यूज़ मॉर्निंग के टाइम पर मिली थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तो आइए उनके कुछ कोट्स जानते हैं, कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। भले आपका जीवन कितना भी कष्टदायक हो, पर हर किसी के पास एक मौका होता है कुछ कर दिखाने का। जब आपकी उम्मीद ख़त्म हो तो वो सचमुच हर उस चीज़ की महत्ता समझा देती है जो उसके पास है। हालांकि आपको अपना जीवन कठिन लग सकता है, पर यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसे आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और ये बात स्टीफन हॉकिंस पर पूरी तरह से लागू होती है। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो कि क्या है ब्रह्मांड का अस्तित्व जो बनाए हुए है। उत्सुक रहो। मुझे लगता है मानव जाति का कोई भविष्य नहीं होता यदि हम अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी बुद्धि को विकसित करना होगा। विज्ञान के माध्यम से ही समाज में फैली गरीबी और कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। ऐसे तमाम कोट्स दोस्तों स्टीफन हॉकिंस ने दिए, अपनी बुक्स के थ्रू दिए हैं और मैं उनकी वेबसाइट्स पर और कई सारे वीडियोस में इनके ऊपर देख चुकी हूँ। लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल आइकॉन है। अगर आपको दोस्तों द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बुक की समरी चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ पर डिटेल से बताया गया है। 1.5 घंटे की समरी है। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया था ब्लैक होल्स के बारे में। अगर आपको ब्लैक होल्स के बारे में जानना है तो आप उनका वो वीडियो भी देख सकते हैं। और जब भी आप अपनी ज़िंदगी में टूटने लगे तो स्टीफन हॉकिंग जो चेयर पे बैठे हैं ना, उनकी उसी इमेजिन को आप विजुलाइज़ करिए और उनकी विल पावर को याद कीजिए कि तो आपको एक ज़बरदस्त एक एनर्जी ज़रूर फील होगी और आप अपनी विल पावर से दोस्तों बहुत सालों तक का जी सकते हैं। बस आपके पास एक पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और क्यूरोसिटी आपके पास होनी चाहिए। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत लोग कह गए हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों स्टीफन हॉकिंस को डेडिकेटेड, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया विज्ञान के क्षेत्र में, बहुत सारे कोटेशंस दिए, बहुत हिम्मत दी है दोस्तों उन्होंने हमें। किसी की हिम्मत जब टूटने लगती है तब उनके कोटेशन हमारी लाइफ में काम आते हैं। तो ये पूरा वीडियो स्टीफन हॉकिंस को, क्यूरियस लोगों को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। उनके बारे में जानिए, समझिए, अपने जीवन में क्यूरोसिटी लाइए, करेज लेकर के आइए दोस्तों। ये जीवन बहुत कुछ है जानने के लिए, बस आप जानने वाला बनिए। तो इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन में जिज्ञासा को ज़रूर रखिए और स्टीफन हॉकिंस को ज़रूर पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।